हेलो दोस्तों, देखो यहाँ पे हम लोग बात करेंगे। एक चैप्टर है, चैप्टर आपका 10th क्लास का है, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। और ये केमिस्ट्री का है, साइंस का चैप्टर है। देखो दो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, इसमें काफ़ी चीज़ें हमें पता लगती हैं। ठीक है, जैसे पहला क्वेश्चन लिखा है, अ मॉलिक्यूल ऑफ NH3 एज यू ऑल नो सर अमोनिया को बोलते हैं। अमोनिया को NH3 बोला जाता है। ठीक बात है भाई, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसके अंदर कि NH3 जो है अमोनिया को बोला जाता है। अच्छा, अब इसने क्या क्वेश्चन पूछा है कि भाई एक मॉलिक्यूल जो NH3 का है हैज, क्या बोल रहा है, ओनली सिंगल बॉन्ड्स, ओनली डबल बॉन्ड्स, ओनली ट्रिपल बॉन्ड। जो कह रहा है दो तो डबल बॉन्ड है और एक सिंगल बॉन्ड है। अच्छा, इन क्वेश्चंस को सॉल्व कैसे करते हैं? सॉल्व सर ऐसे करते हैं जो हमें हमारा बेसिक पता है। क्या पता है हमें बेसिक? सर मैं जो है काम करता हूँ, यहाँ पे दो मॉलिक्यूल इन्वॉल्व है, तो मेरे पास जो है मॉलिक्यूल है NH3 अमोनिया। अच्छा, इसमें जो नाइट्रोजन है एक, और उसके बाद दूसरा कौन है, हाइड्रोजन है। दो ही मॉलिक्यूल तो यूज हो रहे हैं, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन। अब मुझे क्या करना है सर, मुझे पहले इनका एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए। होपफुली आपको पता होगा इसका एटॉमिक नंबर 7 और हाइड्रोजन का 1। चलो ठीक है, पता लग गया। अब भाई इनका एटॉमिक नंबर आपको पता लग गया, तो जरा वो KLMN में लगाओ। ठीक है, KLMN वाले में आपको अरेंज करना पड़ेगा कि भाई इसके अंदर KLMN वाले में लगा लेते हैं। तो भैया KLMN वाले में लगाते हैं। पहले नाइट्रोजन को भरूं अगर मैं, तो नाइट्रोजन को अगर मुझे भरना है KLMN में, तो मेरे पास क्या आएगा, 2 और 5, K में 2, L में 5। सर हाइड्रोजन क्योंकि एक ही है तो मेरे पास बस एक ही आएगा, K में 1। खत्म, K सेल में ही ओवर हो गया। अब समझिए कि भाई साहब यहाँ पे ये नाइट्रोजन जो है इसके लास्ट में 5 इलेक्ट्रॉन है। तो आपने एक चीज पढ़ी होगी जिसको बोलते हैं ऑक्टेट रूल। किसी भी एटम को अपने आप को स्टेबल करने के लिए अपने लास्ट में कितने चाहिए होते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन। जैसे हाइड्रोजन वगैरह जैसों के जिनका इलेक्ट्रॉनिक यू कैन से एटॉमिक नंबर जिनका 2 के आसपास होता है, तो उनको 2 ही चाहिए होते हैं। जैसे 1 तो 2 होगा, 2 का 2 है ही, 3 का 2 करना चाहेगा वो भी, पर जो बाकी है उनका क्या है, 8 होना चाहिए लास्ट में। तो इस नाइट्रोजन को क्या करना पड़ेगा, 8 करने पड़ेंगे। तो इसके पास कौन आएंगे, एक हाइड्रोजन आएगा, दूसरा हाइड्रोजन आएगा और तीसरा हाइड्रोजन आएगा। आपके सामने देखो स्ट्रक्चर बना रखा है। तो तीनों हाइड्रोजन एक एक इलेक्ट्रॉन इसको देंगे, इसको नाइट्रोजन को। एक तरह से शेयरिंग होती है नाइट्रोजन और इसके बीच कि भाई इसका एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा, इसका भी एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा, तो दोनों की शेयरिंग हो गई। अब इसके 2 पूरे हो गए, इसके यहाँ पे 8 पूरे हो जाएंगे। ठीक है, मैं आपको इलेक्ट्रॉनिक जो भी आपका कॉन्फ़िगरेशन का जो है चार्ट उसको बना देता हूँ, उसको आप समझिएगा ध्यान से क्या बोल रहा हूँ मैं इसके अंदर, खासकर इस नाइट्रोजन वाले के साथ। तो जरा मैं रिलेट करके इसको आपको समझा देता हूँ कि क्या एक्चुअली बोला जा रहा है। आपको एटॉमिक नंबर वाली बात समझ में आ गई होगी। एटॉमिक नंबर आप किसको बोल रहे हैं सर? हाँ सर, बिल्कुल समझ में आ गई एटॉमिक नंबर वाली बात। ठीक है, हम लोग लेकिन बात करेंगे इसमें एटॉमिक नंबर के साथ साथ हम लोग बात करेंगे कि सर जो आपने वो इलेक्ट्रॉन किस तरह से आपस में अटैच करते हैं वैसे। तो अभी देखो यहाँ पे आ जाते हैं कि भाई इसके अंदर अमोनिया वाले केस में हमें एटॉमिक नंबर समझ में आ गया है। तो अब आ जाइए इसके अंदर किस तरह से हमें करना है। भाई अपने पास इस तरह से बनेगा कुछ, कैसे, नाइट्रोजन 3 हाइड्रोजन से कंबाइन करेगा,
और इसमें एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन की तरफ से, एक इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन की तरफ से, इधर भी ऐसे ही एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन की तरफ से, एक इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन की तरफ से, और इन दोनों के बीच भी ऐसे ही। ठीक है। और अगर आप देखो तो इसके अपने कितने हो गए, अगर मैं बात करूं तो इसके पास अपने जो है एक तरह से 4 इलेक्ट्रॉन थे ही। ठीक है। तो ये आपके पास ये 4 और ये अगर मैं बात करूं, सॉरी ये 2 वाले, तो इनके अंदर अगर आप देखोगे तो ये पूरा मिला के इसके कितने हो गए 8 नाइट्रोजन के, और इनके भी ऐसे हर किसी के 2-2 इलेक्ट्रॉन हो गए। ठीक है। ये बनाने का तरीका होता है, इसको इस तरह से करते हैं। और अगर बिल्कुल प्रॉपर समझें कि ठीक है ये इलेक्ट्रॉन वाला समझ में आया मुझे, लेकिन एक बात समझ लेनी है बस कि सर नाइट्रोजन में 2 और 5 था, हाइड्रोजन में क्या था सर 1 था। हाइड्रोजन में 1 था, नाइट्रोजन में 2 और 5 था। ठीक है। अपने पास जो कंटेंट था उसमें क्या था, नाइट्रोजन में अपने पास 2 और 5 यहां लिख दूं, और हाइड्रोजन में क्या था 1 था बस। हाइड्रोजन में एक ही है। सर मुझे बस एक बात ध्यान रखने कि सर नाइट्रोजन को अपने 8 पूरे करने के लिए 3 हाइड्रोजन चाहिए। ठीक है। 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए तो 3 हाइड्रोजन आएंगे, और एक इलेक्ट्रॉन या मैं बोल दूं एक बॉन्ड बनाने में दोनों की तरफ से एक एक इलेक्ट्रॉन आते हैं। तो दोनों की तरफ से अगर एक एक इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं और ऐसे 3 बॉन्ड बने हैं तो एक तरह से कितने बॉन्ड आएंगे सर, सिर्फ और सिर्फ सारे के सारे कौन से होंगे, सिंगल बॉन्ड्स होंगे। ठीक है। क्योंकि एक बॉन्ड यहां बनेगा ऐसे, एक बॉन्ड यहां बनेगा और एक बॉन्ड यहां बनेगा, तो 3 ही बॉन्ड बनेंगे। एक तरह से इस नाइट्रोजन को अपने 8 इलेक्ट्रॉन करने हैं, तो एक लेगा एक हाइड्रोजन से, दूसरा लेगा दूसरे हाइड्रोजन से, तीसरा लेगा तीसरे हाइड्रोजन से। तो जो एक ही इलेक्ट्रॉन अगर ले रहा है और एक ही अपना भी शेयर कर रहा है, तो जब एक एक इलेक्ट्रॉन दोनों की तरफ से आते हैं, लाइक यहाँ देखो तो नाइट्रोजन की तरफ से एक इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन की तरफ से एक इलेक्ट्रॉन, इधर भी सेम केस। अगर एक एक इलेक्ट्रॉन ही आएगा शेयरिंग में तो बॉन्ड हमेशा एक ही बनता है। इसीलिए इसका आंसर क्या होगा कि सर दोनों के बीच सारे के सारे बॉन्ड कौन से होंगे, बस सारे के सारे सिंगल बॉन्ड। क्लियर है। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था, कुछ भी नहीं है सर, उसके स्ट्रक्चर से ही हम बता देते हैं कई बार। अच्छा अगली चीज इसमें पूछ रखी है, ये हो गया आपके पास क्या है ये सर, ये हो गया इथेनॉल। इथेनॉल आपने सुना होगा, 2 कार्बन का है तो इथेन, और इथेनॉल OH ओल ग्रुप होता है एल्कोहल। ये वाला क्या मॉलिक्यूल हुआ सर, ये वाला मॉलिक्यूल हुआ इथेनोइक एसिड। ठीक है। 2 कार्बन का क्योंकि ये भी है, और एसिड है COOH। अच्छा इसको लिखने का एक और होता है, इसी को हम लोग कई जगह लिखते हैं एसिटिक एसिड। ठीक है। सिरके वाला, सिरका जो होता है वो ये होता है एसिटिक एसिड होता है। अब यहाँ पे इसने बोला है कि भाई ये एल्कोहल जो है इसमें गई, देखो एक बात ध्यान रखना, एक मैं चेन बता दूं आपको, बहुत सिंपल सी चेन होती है, और वो चेन मुझे ध्यान रखनी होगी बस। क्या मतलब होता है, जो आपके 10th लेवल पे वो क्या आता है सर, अगर कोई एल्केन होगी, एल्केन अगर उसका ऑक्सीडेशन होगा तो वो बन जाएगी एल्कोहल। अगर इस एल्कोहल का ऑक्सीडेशन होगा तो वो बन जाएगी या तो एल्डिहाइड, या फिर एक और ग्रुप पढ़ा होगा आपने कीटोन। एल्डिहाइड याद होगा CHO वाला ग्रुप जिसके पीछे Al लगता है, फिर कीटोन वाला ONE लगता है पीछे, जैसे पेंटेनॉन, और ये जो होता है C डबल बॉन्ड O वाला। और अगर ये एल्डिहाइड और इसमें मान लो ऑक्सीडेशन हो गई तो ये लोग क्या बन जाते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड।
और ये जो मैंने बनाया आपके सामने COOH, ये किसके लिए होता है? कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए। इस तरह COOH का मतलब हुआ कार्बोक्सिलिक एसिड से रिलेट कर रहा है वो, ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड। अब जो बात है अपने पास क्वेश्चन पे आ जाते हैं कि सर आपने ये वाली बात समझाई कि इसका ऑक्सीडेशन होगा तो ये ऐसे चलेगी, ठीक है। अभी एक बात और, अगर ये चीज रिवर्स हो जाए, मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड इसमें चला जाए, तो इसको बोलेंगे रिडक्शन। हाइड्रोजन से रिप्रेजेंट करते हैं कई बार। ये वाला इसमें चला जाए तो भी रिडक्शन, ये वाला इसमें चला जाए तो भी रिडक्शन, मतलब उल्टा हो जाता है, ठीक है। ये चेन ध्यान रखेंगे बस आप। और यहाँ पे इसने बोला है CH2 ये CH2 CH3 CH2OH, जो कि अल्कोहल है, इथेनॉल, वो कार्बोक्सिलिक एसिड में चला गया। तो ये रहा सर, ये अल्कोहल चली गई कार्बोक्सिलिक एसिड में, क्या होगा? ऑक्सीडेशन होगा सर। और ऑक्सीडेशन करवाने वाला कौन होता है सर? ऑक्सीडेशन करवाने वाले को हम लोग नाम बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अगर रिडक्शन करवाता तो क्या बोलते हैं? रिड्यूसिंग एजेंट। तो यहाँ पे ये अल्कोहल क्योंकि कार्बोक्सिलिक में गई है, तो इस रूल के हिसाब से अल्कोहल सर एल्डिहाइड फिर कार्बोक्सिलिक, तो ऑक्सीडेशन होगा। अगर यहाँ उल्टा होता, कार्बोक्सिलिक इसमें आई है, तो हम क्या बोलते? रिडक्शन बोलते। क्लियर है? आई थिंक बहुत अच्छे से ये बात समझ में आई होगी शायद आपको। तो ये अपने पास दो क्वेश्चन है। किसके क्वेश्चन है सर? ये क्वेश्चन है आपके पास 10th क्लास के चैप्टर आपका जो है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड वाला जो चैप्टर है उसके क्वेश्चन है, ठीक है। आई थिंक क्लियर होगा, पूरा समझ में आ गया ये अच्छे से। बहुत सिंपल से क्वेश्चन होते हैं ये, और इसको थोड़ा सा लॉजिकली दिमाग लगा के बस करना होता है। थोड़ा आपको एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए, थोड़ा सीक्वेंस पता होना चाहिए, तो उसके बेस पर आप इन क्वेश्चंस को बहुत सिंपली सॉल्व कर सकते हैं। ओके, चलिए, ये कुछ ऐसे क्वेश्चंस हम लोग और भी डिस्कस करेंगे जो आपके काम आएंगे, ठीक है। अभी मैं थोड़े शॉर्ट वीडियोस डाल रहा हूँ, ठीक है। आप एक 1 शॉट टाइप वीडियोस भी हम लोग डालेंगे जो पूरा आपके चैप्टर को कवर करेगा, फिर इसके क्वेश्चंस करेंगे। बहुत बच्चे फंसते हैं, एक्सरसाइज के क्वेश्चन नहीं होते, फिर NCERT एक एग्जाम्पलर आती है उसके क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते, फिर आपके जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वगैरह हैं उसके क्वेश्चन, तो वो सारे डिस्कस करेंगे हम लोग। क्लियर है? तब तक इसको करिएगा, थोड़ा समझिएगा, ये कंटेंट आपके काम का। चलिए, थैंक यू।